सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल सनातन ज्ञान मंथन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आ रही होंगी। तो इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए और सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में दिवाली का विशेष महत्व होता है। इस दिन राम भगवान सीता माता के साथ अयोध्या वापस लौटे थे। चारों तरफ दीप जलाए गए, लक्ष्मी गणेश का पूजन किया गया। तब से हर वर्ष दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। पर क्या है इसके पीछे की संपूर्ण कथा? तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दिवाली में लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी की जगह गणेश जी को ही क्यों पूजा जाता है? इसके पीछे है एक रोचक कथा। लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का जिक्र कई पौराणिक कथाओं में भी हुआ है। एक समय की बात है जब किसी वैरागी साधु को राजाओं की तरह सुख भोगने की लालसा हुई, इसलिए वह लक्ष्मी जी की आराधना करने लगा। उस साधु ने आराधना करके लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया और लक्ष्मी जी ने उसे दर्शन दिए और साधु को वरदान भी दिया कि उसे सम्मान और उच्च पद की प्राप्ति होगी। वह साधु दूसरे दिन राजा के दरबार में पहुंच गया और वरदान के अभिमान में राजा को सिंहासन से धकेल दिया। साधु का राजा के साथ ऐसा व्यवहार देखकर उनके सिपाही साधु को पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन तभी राजा के मुकुट से एक काला नाग निकल आता है। यह देखकर सभी चौंक जाते हैं और सभी उस साधु को ज्ञानी, संत और चमत्कारी समझने लगते हैं। वहां दरबार में मौजूद सभी उस साधु की जय जयकार करने लगते हैं। राजा भी साधु से खुश होकर उसे अपना मंत्री बना देता है। साधु के मंत्री बनने पर राजा उसे निवास के लिए एक महल देता है जहां वे शान के साथ रह सकता था। कुछ समय बाद एक दिन साधु राजा के हाथ पकड़कर उसे दरबार से खींचते हुए बाहर ले जाता है। यह देखकर उसके दरबारी भी पीछे पीछे भागने लगते हैं। सभी के दरबार से बाहर निकलते ही भूकंप आता है जिसमें महल खंडहर बन जाता है। सबको लगता है कि साधु ने उसकी जान बचाई। इससे साधु का सम्मान और भी बढ़ जाता है। यह देखकर साधु में घमंड की भावना जागृत हो जाती है। इसके कुछ दिनों के बाद एक सुबह साधु राजमहल में घूम रहा होता है। तभी उसकी नजर गणेश जी की मूर्ति पर पड़ती है। साधु को वह प्रतिमा अच्छी नहीं लगती तो वह उसे हटवा देता है। इससे गणेश जी साधु से रुष्ट हो जाते हैं और उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। इस कारण वह हर काम उल्टा पुल्टा करने लगता है। इससे राजा साधु से क्रोधित होकर उसे कैद खाने में डलवा देते हैं। साधु कैद खाने में ही फिर से लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करने लगता है। कुछ समय बाद लक्ष्मी जी साधु को दर्शन देती हैं और कहती हैं कि तुमने गणेश जी को रुष्ट किया है, इसलिए तुम्हें गणेश जी की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना होगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर साधु गणेश जी की आराधना करने लगता है। इससे गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं और उनका क्रोध भी शांत हो जाता है। वे राजा के सपने में आकर साधु को फिर से मंत्री बनाने के लिए कहते हैं। राजा दूसरे दिन साधु को कैद से आजाद कर फिर से मंत्री बना देता है। इस घटना के बाद लक्ष्मी और गणेश जी एक साथ पूजे जाने लगते हैं। लक्ष्मी जी धन की देवी हैं, तो गणेश जी को बुद्धि को संयम रखने वाला माना जाता है। वैसे भी कहा गया है कि एक संपन्न जीवन के लिए धन और बुद्धि दोनों ही जरूरी होते हैं। इसलिए लक्ष्मी जी और गणेश जी की हमेशा साथ साथ पूजा व आराधना की जाती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार के कारण जो हमारे पास है वो भी हमसे हमेशा के लिए छिन जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारी ये कथा कैसी लगी
नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कथा रोचक लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल सनातन ज्ञान मंथन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें दें इजाज़त। बाय बाय फ्रेंड्स।